हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यूपीसी एफएस विद अमराभा। तो अभी मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि द हिंदू से मैंने लिया है। द हिंदू से मैंने ये लिया है कि जापानीज़ जो है वो जीआई टैग मांग रहा है। किसके लिए? निहोंशो के लिए। निहोंशो उनका क्या है? एक अल्कोहलिक बेवरेज है, अल्कोहलिक ही उनका प्रोडक्ट है। तो इसको ठीक से जानने के लिए हम सहारा लेंगे वाजी, राम एंड रवि का। ठीक है, तो नीचे ये मेंशन करके रखा हुआ है निहोंशु जापानीज सेक, यानी कि जापानीज़ दारू। एम्बेसी ऑफ जापान जो कि है न्यू दिल्ली में, तो उन्होंने क्या किया, एक एप्लीकेशन को फाइल किया जियो टैग के लिए, जीआई टैग के लिए। कहाँ पे? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चेन्नई में, इंडिया में उन्होंने ये अप्लाई किया, राइट, ताकि निहोंशु को उनको जीआई टैग मिल जाए। अभी आते हैं अबाउट में। अबाउट में क्या है? फर्स्ट टाइम जापान ने क्या किया है, वो जीआई टैग के लिए उन्होंने रजिस्टर किया है। कहाँ पे? चेन्नई में। तो कहाँ पे उस रजिस्टर जहाँ पे किया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो वहाँ पे जाके जापानीज़ ने फाइल किया है जीआई टैग के लिए, राइट। अभी तो ये तो हो गया। अभी आते हैं जापान। इन जापान जो निहोंशु जो है उसको काफ़ी स्पेशल और वैल्यूबल बेवरेज माना जाता है, जो कि बनता है राइस से, मतलब फर्मेंटिंग राइस। आफ्टर फर्मेंटिंग राइस यू कैन गेट निहोंशु। तो ये चीज़ ऐसा है, राइट। अभी आता है इसका तीसरे पॉइंट पे, फर्मेंटिंग राइस। तो तीसरे पॉइंट पे ये लिखा है कि तो लोग जो होते हैं, जापानीज जो पीपल होते हैं, तो निहोंशु को एज ए मतलब स्पेशल ड्रिंक मानते हैं, मतलब ट्रेडिशनल ड्रिंक मानते हैं, और स्पेशल ओकेजन में ये लोग पीते हैं, राइट। जैसे कि हो गया फेस्टिवल, हो गया वेडिंग, हो गया फ्यूनरल्स, हो गया, तो वहाँ पे पीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी में ही पीते हैं, ये ऑन डेली बेसिस में भी कंज्यूम होता है, राइट। तो उनका एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है निहोंशु, उनके लाइफस्टाइल में, उनके कल्चर में एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। इंटीग्रल का मतलब है फंडामेंटल पार्ट, ये बन चुका है, राइट। अभी नेक्स्ट में देखो, सेक मार्केट। जो सेक मार्केट होता है जापान में, ऑलमोस्ट उनका होता है निहोंशु, राइट। अगर ब्रीड लिकर की बात करें, ब्रीड लिकर मतलब जो बनाते हैं, फर्मेंट करके बनाते हैं, उसमें ये सेकंड नंबर पे आता है। मतलब सेक मार्केट जापान में निहोंशु सेकंड नंबर पे आता है ब्रीड लिकर में से। अब यहाँ पे आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी देखो, निहोंशु को बनाने के लिए तीन मेन रॉ मटेरियल चाहिए। वो तीन मेन मटेरियल क्या क्या है? राइस है, कोजिकिन है, ये एक टाइप का फंगल स्पोर रहता है, फंगल स्पोर मतलब फंगल पाउडर रहता है, और साथ ही साथ वाटर। तो ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि ज़रूरत होता है निहोंशु को बनाने में। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रोडक्शन ऑफ निहोंशु। जैसे कि निहोंशु को प्रोडक्शन करेंगे तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेथड। मतलब प्रोसेस नहीं, मेथड होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन मेथड। तो उस मेथड को ये भी बोलते हैं पैरेलल मल्टीपल फर्मेंटेशन, ठीक है। जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? ये रहता है रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट करना, खोजी को बनाना, उसके बाद स्टार्टर कल्चर मेकिंग, माश मेकिंग, प्रेसिंग, हीट स्टेरिलाइजेशन एंड बोटलिंग। तो ये सारा मतलब रहता है निहोंशु को प्रिपेयर करने का मेथड में। अभी देखते हैं लास्ट पॉइंट। राइस और जो कोजी होता है वो यूज़ करते हैं निहोंशु प्रिपरेशन का लेके, लेकिन राइस और कोजी कहाँ होना चाहिए? इसका ओरिजिन होना चाहिए जापान में, यानी कि जापान वाला राइस और कोजी से ही निहोंशु को बनाया जाता है, राइट। अब आता है इसकी हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में क्या बोल के रखा हुआ है? हिस्ट्री में बोल कर रखा है, जापानीज़ का जो इकोनॉमी था पहले, वो सब बेस्ड था किसके ऊपर? राइस के ऊपर। मतलब राइस के ऊपर ही लगभग मतलब बेस था, मतलब मोस्टली बेस राइस के ऊपर ही था। तो इसको एक तरीके का मनीटरी के रूप में यूज़ करते थे, एज अ मनी टाइप यूज़ करते थे, जब इनका मॉनेटरी इकोनॉमी नहीं आया था। इनका मॉनेटरी इकोनॉमी आया था मेजी पीरियड में, और मेजी कब से स्टार्ट होता है? 1869 से 1912 तक, राइट। उसके बाद देखो, तो जैसे इनका राइस का बेस इकोनॉमी था, है कि नहीं, मतलब राइस के ऊपर ही बेस इकोनॉमी था, तो एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ? निहोंशु जो प्रोडक्शन है वो थॉरली गवर्नमेंटल कंट्रोल में आ गया, मतलब गवर्नमेंट के अंदर आ गया। तो अब तीसरे में देखो, एज निहोंशु प्रोडक्शन बिकेम मोर इंडस्ट्रियलाइज। जैसे कि जैसे जैसे निहोंशु का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज होने लग गया, मतलब इंडस्ट्री में बनने लग गया। कब ये बनने लग गया इंडस्ट्रियलाइज? ये बना था एडो पीरियड में। एडो पीरियड कब तक स्टार्ट हुआ? 1603 से 1868 तक स्टार्ट हुआ था। तो इस समय ये निहोंशु का प्रोडक्शन धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइज ज़्यादा हो रहा था, राइट। अब ये देखो, और जिसके पास निहोंशु बनाने का स्पेशल लाइसेंस है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये किया कि वो काफ़ी फार्मर्स को, जिसकी एग्रीकल्चर चलता रहता है, खेती बाड़ी चलता रहता है, तो जैसे खेती बाड़ी चलने के बाद एक ऑफ सीजन आता है जहाँ पे उनका वो खेती बाड़ी नहीं करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन फार्मर्स आइडल रहते हैं। तो फार्मर्स को उस समय, जिनके पास लाइसेंस है निहोंशु बनाने का, तो ऐसे फार्मर्स वो लोग हायर करते थे निहोंशु प्रोडक्शन के लिए, राइट। अभी आता है
लास्ट स्टेटमेंट पे आता है। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये कि धीरे धीरे करके जो फार्मर्स थे वो क्राफ्ट्समैन का टैग अर्न करने लगे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक स्टैब्लिशमेंट किया हायरार्की जिसका नाम है टॉय सिस्टम। टॉय जो सिस्टम जो है, टॉय मतलब सिस्टम है, वो लोग क्या कहते हैं, टॉय सिस्टम में क्या था, वो फार्मर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे लिक्विड बनाने में, राइट। ये तो हो गया। अभी ये जो है, जो क्राफ्ट्समैन का अभी रूप ले लिया फार्मर्स ने, राइट, तो इनका धीरे धीरे करके गिल्ड सिस्टम होने लग गया। गिल्ड सिस्टम मतलब क्या, गिल्ड सिस्टम का मतलब है अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट। अलग अलग टाइप का ग्रुप होता है, अलग अलग मर्चेंट का होता है, तो उसको बोलते हैं गिल्ड, राइट। ये तो अभी ख़त्म हो गया हमारे निहांशु का टॉपिक। अभी हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो मैं लेकर आता हूँ हमेशा। अभी देखो, ये मैं क्वेश्चन लेकर आया यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स से। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड है ओजोन, फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एनवायरनमेंट इज आर कॉजेस ऑफ एसिड रेन। अब ये देखो, इनके कौन सा है केमिकल जो कि एक्सेस होने से एसिड रेन होगा। सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा ना कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो CO2 का, अगर CO2 है, अगर उसमें ऑक्सीजन एक निकल जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो हो नहीं सकता। अभी देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाँ ये ग्रीन गैस इफेक्ट भी है और ये एसिड रेन कर सकता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ओजोन नहीं होगा, क्योंकि ओजोन रहता है कहाँ पे, वो स्ट्रेटोस्फीयर में एकदम रहता है, एकदम सबसे ऊपर रहता है, तो ओजोन नहीं हो सकता। और लास्ट वाला क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, हाँ ये भी एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये इंडस्ट्री से निकलता है, मतलब दीज आर हार्मफुल गैसेस, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 and 4। 2 and 4 कहाँ पे है, बी में, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।